बढ़ाकर सभा मध्य सम्मान का आसन रोक दिया। यह देख सभासद चौंक उठे, सबके मन में आशंका थी, सब सोच रहे थे निश्चित ही अब नाश लिखी है लंका की। पूछासन पर आरूढ़ हुए अंगद बोले 10 ग्रीव सुनो। पूछासन पर आरूढ़ हुए अंगद बोले 10 ग्रीव सुनो। यदि परिजन पुरजन प्यारे हैं तो रघुनंदन की शरण गहो। प्यारे हैं तो रघुनंदन की शरण गहो। श्री राम दया के सागर हैं, श्री राम दया के सागर हैं, हर पाप तुम्हारे हर लेंगे। जो तुम चरणों को पकड़ोगे वे तुम्हें हृदय में भर लेंगे। वे तुम्हें हृदय में भर लेंगे। बस शर्त मात्र इतनी सी है, माँ सीता को लौटा दो तुम। बस शर्त मात्र इतनी सी है, माँ सीता को लौटा दो तुम। अपनी अनगिन सेनाओं का होने से नाश बचा लो तुम। है युद्ध की चाह नहीं उनको, खुद रामचंद्र ने बोला है। यह संधि का प्रस्ताव स्वयं श्री रामचंद्र ने भेजा है। अब देखिए, आताताइयों को संधि का और शांति की बातें समझ में नहीं आती है, तो सुन शांति और संधि की बातें। रक्त दुष्ट का खौल उठा, दसों शीश के भाव चढ़ाकर फिर अभिमानी बोल उठा। तुम दया सिंधु कहते जिसको वनवासी देश निकाला है। देखिए क्या कह रहा है, तुम दया सिंधु कहते जिसको वनवासी देश निकाला है। वह समझ गया है मन ही मन रावण से उसका पाला है। जिस रावण की गर्जना मात्र से सूर्य सोम थर्राते हैं और सांस मात्र भर लेने से भूडोल पवन डराते हैं। वह रावण जिसने भुजबल से कर में कैलाश उठाया था और सुमन की भांति महाकाल को अपना शीश चढ़ाया था। जिस रावण से सुरगण किन्नर गंधर्व यक्ष सब डरते हैं, नवग्रह कर बद्ध खड़े रहते यमराज याचना करते हैं। उस रावण की शक्ति का अब आभास राम को होता है, इसलिए भेजता युद्ध भूमि पर वह संधि का न्योता है। इसलिए भेजता युद्ध भूमि पर वह संधि का न्योता है। अब रावण कहता है कि मैं किस प्रकार राम से संधि करूं, मेरी उसमें क्या हित है बलधारी सेना मेरी वह वानर भालू लाया है बलधारी सेना मेरी वह वानर भालू लाया है। त्रिलोक विजय कहलाता हूँ, वह दर दर ठोकर खाया है। मेरे आगे टिक पाने की, मेरे आगे टिक पाने की बोलो किसमें क्षमता होगी। है कौन राम की सेना में जिससे मेरी समता होगी। है कौन राम की सेना में जिससे मेरी समता होगी। तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, यानी नदी किनारे का वृक्ष जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तुम और सुग्रीव हो तीर तरु, है कुलद्रोही डरपोक परा। वह जामवंत भी वृद्ध हुआ, क्या कर पाएगा युद्ध भला। नल नील शिल्प का ज्ञाता है और राम लखन घबराता है। दधिमुख द्विविध आदि वानर मिथ्या बल पर इठलाता है। हाँ एक वही शक्तिधर था, हाँ एक वही शक्तिधर था। कुछ दिन पहले जो आया था, 2-4 निमिष में ही जिसने लंका को फूंक जलाया था। क्या ही पौरुष उस नर में है जो समर देख घबराता है। शत्रु के आगे रणथल में संधि का हाथ बढ़ाता है। विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अंगद कहते हैं कि लंकेश सुनो यह संधि का प्रस्ताव बहुत हितकारी है। लंकेश सुनो यह संधि का प्रस्ताव बहुत हितकारी है। अथवा आने वाला हर कल लंका के ऊपर भारी है। तुम जिसे शक्तिधर समझे थे वह कभी तो बहुत बेचारा है। तुम जिसे शक्तिधर समझे थे वह कभी तो बहुत बेचारा है। उछल कूद में निपुण बड़ा वानर दल का हरकारा है। जनक सुता की सुध लेने को रामचंद्र ने भेजा था, पर लंका का विध्वंस करेगा यह न किसी ने सोचा था। छोटे मोटे हर काम प्रभु, छोटे मोटे हर काम प्रभु उससे ही तो करवाते हैं और बड़े बड़े योद्धाओं को बस रणभूमि में लाते हैं।